सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। दोस्तों, हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म आवर्तिता। इसका हमने इंट्रोडक्शन या पहला वीडियो मैंने बना दिया था, जिसमें मैंने बताया था लेवोशियर क्या कहता है और साथ में डोबेरेन का त्रिक का नियम होता है वो। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं दोस्तों न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड होते हैं वो क्या कहते हैं अष्टक नियम में, और साथ में इसकी कमियां देखते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें दोस्तों इसमें, तो न्यूलैंड दोस्तों ये अंग्रेज वैज्ञानिक था, अंग्रेज रसायनज्ञ था, अंग्रेज रसायनज्ञ, अंग्रेज रसायनज्ञ जिसका नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। उन्होंने दोस्तों 1865 में, कब 1865 में, मतलब डोबेरेन के बाद में, इन्होंने इस नियम का जो संबंध होता है वो सीधा संगीत स्वर जो होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, मतलब यहाँ पर संगीत जो स्वर होते हैं दोस्तों, इस हिसाब से उन्होंने इस नियम को बनाया है। तो उन्होंने क्या कहा उसको हम समझते हैं। देखिए ध्यान से, उन्होंने दोस्तों जो भी ज्ञात तत्व थे उन ज्ञात तत्वों को परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या होते हैं उसके बढ़ते क्रम में उन्होंने व्यवस्थित किया, और व्यवस्थित कर करके उन्होंने बताया कि अगर हम किसी एक तत्व को निश्चित कर यानी कि पहले तत्व को देखते हैं, तो पहला तत्व से हम गिनती स्टार्ट करते हैं, तो जो 8वां तत्व होता है वो पहले तत्व के जस्ट नीचे आता है। कहने का मतलब ये होता है कि 8वां तत्व और पहले तत्व का जो गुण होता है वो दोस्तों समान होता है। जब 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है, इस कारण से ही इसका नाम अष्टक पड़ा है। ठीक है, तो ये तत्व कौन कौन से होते हैं और उन्होंने कैसे व्यवस्थित किया है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, मैं इस सारणी को बनाता हूं। देखिए यहां पर हम लिखेंगे संगीत के स्वर, जो कि आपको पता है। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी। इसके बाद हम तत्व लिखेंगे और उन तत्वों का भार लिखेंगे, परमाणु भार। इसके बाद वापस से तत्व लिखेंगे और वापस से परमाणु भार लिखेंगे। ठीक, ओके। देखिए दोस्तों, सा रे गा मा पा धा नी सा वापस आ जाएगा। मतलब देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, रे गा मा पा धा नी, इसे आ जाएगा। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस टाइप से। ठीक है, देखिए अब हम तत्व की स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ से। तो तत्व हो जाएगा, उन्होंने लिथियम से स्टार्ट किया था, तो लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। दोस्तों उन्होंने नियॉन नहीं, तब खोज शायद नहीं हुई थी तो नियॉन नहीं लिया था। 10वां तत्व परमाणु, ये तो क्रमांक की बात हो रही है, तो भार हो जाएगा उसके आधार पर। तो इसका होता है दोस्तों 7, इसका होता है 9, 11, इसका होता है 12, इसका होता है दोस्तों 14, इसका हो जाएगा 16 और इसका हो जाएगा 19। ठीक है, ये हो जाएगा बढ़ता क्रम परमाणु भार का। ठीक है, नेक्स्ट तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसका हो जाएगा दोस्तों 23, इसका हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 27, इसका हो जाएगा 28, इसका हो जाएगा 31, इसका हो जाएगा 32, इसका हो जाएगा 35.5।
तो ये हो जाएगा दोस्तों सारणी, जो कि बनाई थी किन्होंने, तो बनाई थी दोस्तों जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने बनाई थी। अब इसको मैं समझाता हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। हम दोस्तों अगर किसी एक तत्व को पकड़ के चले, पहला तत्व मान के चले, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर बोरॉन को, तो बोरॉन को मैंने पहला तत्व माना है, तो जो काउंटिंग होती है इसको स्टार्ट करनी होगी। तो बोरॉन होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और 8। कौन सा आ रहा है आपका एल्यूमिनियम। इसका मतलब होता है यहाँ पर कि बोरॉन के जो भी गुण होंगे वो एल्यूमिनियम के भी सेम होंगे। उसी प्रकार से यदि दोस्तों मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट मानता हूँ ऑक्सीजन को, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो आठवां तत्व जो भी आएगा उसके नीचे वो कौन सा हो जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हो। ऑक्सीजन को फर्स्ट माना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कौन सा आ रहा आपका सल्फर। इसका मतलब सल्फर के भी जो गुण होंगे वो किसके समान होंगी, ऑक्सीजन के समान होंगी। ये बात बोली किन्होंने दोस्तों, न्यूलैंड ने बोली। तो ये ज्ञात तत्व थे, ये ज्ञात तत्व थे जिनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, वो भी संगीत के स्वर होते हैं इसके अनुसार। संगीत के जो स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, इसके हिसाब से दोस्तों उन्होंने रखा, ठीक है। तो आप कोई भी मान सकते हो जो कि दोस्तों प्रथम तत्व होता है उसके नीचे आठवां तत्व आता है, अर्थात आठवें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होता है। इसलिए दोस्तों इस नियम को हम अष्टक नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब रही बात डेफिनेशन की, तो उसको मैं लिखता हूँ, देखिए इस नियम की डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है, साथ में मैंने कमियां भी मेंशन कर दी है ताकि सारा क्लियर हो जाएगा, लैंग्वेज ये। तो देखिए इस नियम के अनुसार जब तत्वों को परमाणु भार यानी कि जो एटॉमिक वेट होता है, मास होता है, इसके बढ़ते क्रम में दोस्तों रखा जाता है। हमने देखा जैसे 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19 वगैरह। तो आप देख रहे हैं वैसे यहाँ पर परमाणु भार का बढ़ते क्रम में उन्होंने व्यवस्थित किया है। ये क्लोरीन तक मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, बट पोटेशियम और कैल्शियम ये दो और भी आते हैं। कैल्शियम तक ज्ञात तत्व थे जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था उस टाइम पे, ठीक है। तो नेक्स्ट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो दोस्तों कैल्शियम तक ही ज्ञात तत्व थे, तो उनको परमाणु भार के उन्होंने बढ़ते क्रम में रखा जाता है। तो प्रत्येक आठवें तत्व जो भी जिसको भी मानते हैं ना, इसको अगर मानेंगे तो उसके नीचे आठवां तत्व कौन सा हो जाएगा, सोडियम। तो प्रत्येक जो आठवां तत्व होगा वो आठवां तत्व जो प्रथम तत्व होगा दोस्तों उसके बराबर होगा। तो प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व से गुण धर्म में समानता रखता है। ये हमको कैसे पता चलता है, तो ये हम अगर काउंटिंग करते हैं तो जिस टाइप से जो संगीत के स्वर होता है, इसका पहला जो स्वर होगा सा, अब आठवां जो भी आएगा नेक्स्ट शुरुआत जो होगी वो सा से ही होगी। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, वापस से ये हो जाएगा आठवां तत्व। इसको आप पहला भी मान सकते हो। यह संबंध उसी प्रकार का था जैसा कि आठवें संगीत स्वर का संबंध प्रथम संगीत स्वर के साथ होता है। मैंने आपको वही बोला कि प्रथम संगीत का स्वर जो होता है उसका संबंध आठवें संगीत स्वर के समान होता है, उसी प्रकार का संबंध था। इस कारण से इस नियम को अष्टक का नियम कहते हैं। इस कारण से न्यूलैंड ने इस नियम को क्या नाम दिया, अष्टक का नियम नाम दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक तो ठीक चल रहा था। उसके बाद में न्यूलैंड के बाद में वैज्ञानिक आता है मेंडेलीव। कौन आता है, मेंडेलीव। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मेंडेलीव। तो मेंडेलीव ने उसके हिसाब से जो भी ज्ञात तत्व थे उन्होंने आवर्त सारणी बना दी। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत बड़ी अच्छी बात ये है कि जो हम आज आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं, इस आवर्त सारणी को बनाया जो है वो सबसे पहले मेंडेलीव ने बनाया था। लेकिन
दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि मेंडलीव ने उस सारणी को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बना दिया था। किसके? परमाणु भार के। ध्यान रखना इस बात को, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इसको बना दिया था। यही गलती हो गई थी। बाकी जो सारणी थी बाद में इसको फिर परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई, जो कि आज हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब मेंडलीव आ गए, तो मेंडलीव ने सारणी बना दी। तो मेंडलीव के जो भी आवर्त नियम होगा, इस हिसाब से जो भी न्यूलैंड का अष्टक नियम था वो फेल हो जाता है। जो भी उन्होंने बातें बोली वो, अब उसमें क्या क्या गलतियां रही थी उसको हम बोलते हैं कमियां या सीमाएं बोलते हैं। तो पहली कमी क्या रहेगी? देखिए, यह जो नियम होता है वो केवल कैल्शियम तक ही सफल रहा। मैंने आपको वही बोला कि ये जो होगा आगे वो कैल्शियम तक ही होगा, बाकी तत्वों की तो बात ही नहीं की रही। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उतने तत्व ज्ञात भी नहीं थे इसलिए। ठीक है, तो यह जो नियम होता है वो कैल्शियम तक ही सफल रहा। अज्ञात तत्वों के लिए इस वर्गीकरण में कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखा गया। इसके अंदर कोई जो भी अज्ञात तत्व, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर नियोन नहीं है, फ्लोरीन होगा, उसके बाद में नियोन आएगा। ठीक है, तो नियोन के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा, सीधा कहाँ से स्टार्ट किया? सोडियम तक को, सोडियम से स्टार्ट कर दिया। हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए भी कोई स्थान नहीं था। तो और भी ज्ञात जो नहीं ज्ञात थे, अज्ञात तत्व थे, उनके लिए इस वर्गीकरण में कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिला या नहीं रखा गया। ये कमी हो जाती है। नेक्स्ट कमी, यह नियम अधिक परमाणु भार वाले जो भी तत्व होंगे उस पर लागू नहीं होता है। इधर तक लागू हो रखा था, और भी बड़े बड़े तत्व आते हैं जिनका परमाणु भार ज़्यादा होता है, उसके लिए ये नियम लागू नहीं होता है। उत्कृष्ट गैसों की खोज के पश्चात, उत्कृष्ट गैस, नोबल जो गैस होती है, उनकी खोज के पश्चात में यह नियम होता बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, मतलब असफल रह गया था। काम करना बंद कर दिया मतलब वो क्या होता है, इसके पश्चात यह नियम पूर्ण रूप से वो क्या हो जाता है? असफल हो गया है। क्योंकि अब क्या होगा कि जो नौवां तत्व होगा वो प्रथम तत्व के समान होगा। नोबल गैस की खोज के पश्चात में पहला नौवां तत्व होगा वो प्रथम तत्व के समान था, न कि आठवां तत्व जो न्यूलैंड ने बोला है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों न्यूलैंड के अष्टक नियम जो होता है वो फेल हो जाता है। उसके बाद में कौन आता है? मेंडलीव। मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप को सारा समझ आया होगा इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।